उल्टे मन नहीं लाग जाए कहने बोला तू तो पागल है, तो तुम बोक है, तने तो बेरा को नहीं कहेगा। कमाल है भाई, हद होगी। कोई बंदा अगर अपने धर्म को बचाने के लिए सही प्रचार कर रहा है, पाखंड में और सनातन में अंतर बता रहा है आपको, आप उल्टा ये कह रहे हो कि इसका दिमाग हिल गया। देर में यानी कि उसने इतना विश्वास था कि मेरे अंदर बाबा होगा। हाँ बिल्कुल, टाइम हुआ है इनका तो बंदे मेरे यार, ये भी तो हद की बात है ना, बेरा हुआ है बाबा ये बाबा गरीब लेकर डगा सा अंदर आने लग रहा है तो क्यों जाओ। यही तो मेरा सवाल है। जो मूर्ख ये कहते ना तू तो भाई भगवान के खिलाफ बोल रहा है, अरे मूर्खो ये पाखंडी भगवान है क्या जिन्हें देश का भट्ठा गोल कर दिया? क्या किया इन्होंने देश के हित में बताओ? अगर देश हित में तुम करना ही कुछ चाहते। नमस्कार, अनिल प्रसाद के साथ मैं विकी प्रजापति, अनोखा प्रयास यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एक बात सच्चाई है, सच्चाई, अच्छाई और ईमानदारी भले ही लेट फैले, लेकिन जब फैलती है तो उसको फैलने से कोई नहीं रोक सकता। हमारे साथ एक धार्मिक सिंगर है रामधन गोस्वामी जी, जो पाखंड के खिलाफ लगातार बोलते आए हैं और बोलते रहेंगे। प्रत्येक जागरण में जागृति का काम करते हैं। सबसे पहले सर नमस्कार, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्कार आपको भी और सभी दर्शकों को, भाई बहनों को मेरी ओर से प्रणाम, नमस्कार। तो सर सबसे पहले थोड़ा सा अपने बारे में बता दो। क्या हालांकि दर्शकों को तो पता ही है कि आप पाखंड के खिलाफ बोलते हो, वीडियोज़ भी आपकी बहुत वायरल है। एक बार थोड़ा अपने बारे में और परिवार के बारे में बता दो। मेरा पैतृक गांव कागसर है, जिला हिसार में पड़ता है, और वर्तमान में रेजिडेंस मेरा निवास स्थान जींद में है, जहां अभी हम बैठे हैं। यहाँ से करीब 18-19 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है कागसर गांव, जहाँ मेरा जन्म हुआ। प्रारंभिक शिक्षा मेरी वहीं से रही है। +1 +2 मैंने मेरे पड़ोसी गांव ईगरा से की है, और उसके बाद आगे की जो पढ़ाई है मैं जींद से रही है मेरी। और 10 साल मैंने टीच किया है, 2010 से लेकर 2020 तक एज ए म्यूजिक टीचर स्कूलों में। और 2020 में टीचिंग छोड़ दी, फिर अपने चैनल्स वगैरह बनाए, उसमें जनता जनार्दन का अच्छा सहयोग रहा, प्यार मिला लोगों का। अब मैं प्रॉपरली इसी लाइन में हूँ, सिंगिंग लाइन में, खुद लिखना और खुद ही गाना ये। और बचपन से मेरा उद्देश्य रहा है लोगों में जागृति फैलानी है, एक अलग पहचान बनानी है, और उसमें धीरे धीरे मैं सक्सेस भी हो रहा हूँ। ये परमपिता परमात्मा की असीम कृपा है, आप जैसे साथियों का सहयोग है। सनातन धर्म या फिर पाखंड की बात करें, अंधविश्वास की बात करें, भक्ति की बात करें, आस्था की बात करें, क्या डिफरेंस है इनमें? क्योंकि लगातार वीडियोज वायरल होती है, घर घर दरबार लगे हुए हैं, मंगल शनिवार को दरबार लगते हैं, इस प्रकार का रोग कट जाएगा, ग्रह कलेश से दूर है, पता नहीं क्या क्या होता है। देखो ऐसा है सर, जितने भी वर्ड, जितने भी शब्द आपने बोले हैं, सब में अंतर है। मैं देसी भाषा में बात करना चाहूँगा, क्योंकि अपने जो हरियाणवी लोग हैं वो ज़्यादा सुनते हैं मेरे को, इसलिए मैं थोड़ा सा अपनी जो बोली है हरियाणवी उसमें बात करना चाहूँगा। देखो, भक्ति और पाखंड दोनों में दिन रात का अंतर है, विश्वास और अंधविश्वास दोनों में दिन रात का अंतर है। और सनातन जिसको हम अपना धर्म मानते हैं, सनातन धर्म, और जो आजकल ये बाबा बढ़ गया, माता बढ़ गई, ये जो इस प्रकार का पाखंड है ना, इसमें भी दिन रात का अंतर है। लेकिन गड़बड़ कहाँ हो रही है? गड़बड़ यहाँ पे हो रही है कि हमने सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया, ये प्रॉब्लम हो रही है। जो पाखंडी टाइप के लोग हैं वो फ़ायदा उठा रहे हैं लोगों का, वो क्या करें, सनातन धर्म की जय, सनातन धर्म की जय, लेकिन रियल में वास्तव में उनको पता ही नहीं सनातन धर्म है क्या। असली बात तो ये है भाई, सनातन धर्म में मुझे ये बताओ, किस ग्रंथ में या किस कहानी में, किसी महाभारत में, रामायण में, या किसी और आप किसी पुराण को उठा करके देखो, किसी ग्रंथ को उठा करके देखो, या हमारे वेदों में दिखा दो, या शास्त्रों में कहीं भी दिखा दो भाई किसी के अंदर कोई देवता बढ़ा हो, कहीं भी नहीं है, कोई जिक्र नहीं है किसी प्रकार का। अगर महाभारत का जिक्र करें, महाभारत में श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन जी की बड़ी अच्छी जोड़ी दिखाई गई है। कृष्ण भगवान अर्जुन जी के गुरु बने, क्योंकि अर्जुन जी ने मना कर दिया था मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये मेरे अपने खड़े हैं सामने, मैं कैसे तीर चलाऊं। अगर श्री कृष्ण भगवान चाहते, मान लो अगर अंदर बढ़ना इतना आसान होता, ये जो बाप बे माता बड़े हैं, अगर इतना किसी के भीतर घुसना आसान होता, तो मैं तो हैरान हूँ ये बात सोच करके, कृष्ण भगवान अर्जुन के भीतर क्यों नहीं बढ़े? 1 मिनट में मार देंगे सारे ना, वो तो साक्षात भगवान है कृष्ण भगवान तो। लेकिन कृष्ण भगवान ने कहा कि अर्जुन आप एक आत्मा हो, ठीक है, और मैं भी एक आत्मा हूँ, और एक शरीर में एक ही आत्मा रहती है, दूसरी नहीं आ सकती, ये बकवास है टोटली। एक शरीर में एक की आत्मा होगी, दूसरी को करा जाएगी। आप देख लो उठा करके, हमारा ये तो बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी ध्यानी ज्ञानी वो भी तो कहते आए हैं, और हमें भी पता है इस बात का, इस शरीर में एक ही आत्मा रहेगी। तो कृष्ण भगवान उसके भीतर को नहीं बढ़ा, कृष्ण भगवान ने उसको उपदेश दिया गीता जी का, और उनका मोह भंग किया।
कि आप अपने धर्म का पालन कीजिए और आपका धर्म सिखाता है कि आप इनका युद्ध कीजिए, क्योंकि ये आपका हक मारने की तैयारी कर रहे हैं और जो आपका हक मार रहा है तो आपने उनको मार देना चाहिए। यही बात है ना। तो कृष्ण भगवान ने उनको गुरु बन करके शिक्षा दी, दीक्षा दी, उनको ये बताया कि भाई आप खुद लड़ो, आपकी लड़ाई है, या मैं तो आपको मोटिवेट कर सकता हूँ, आपको समझा सकता हूँ। अगर ऐसा संभव होता शरीर में बढ़ना तो कृष्ण भगवान खुद ही बढ़ जाता। क्या जरूरत थी उसने गीता उपदेश देने की? मुझे ये बताओ इस बात में दम है कि नहीं है? बिल्कुल सीधी बात है। ये तो हमारा इतिहास सिखाता है हमें, शुरुआत यहीं से हो जाती है। रामायण उठा लो आप, भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण के साथ युद्ध करके रावण को मार गिराया और माँ सीता को लेके आए। मानते हो इस बात को? अगर ऐसा होता तो हनुमान जी लंका फूंक के आए, और बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं। देखो सुनो मेरी बात, एक चीज़ और बोलना चाहूँगा यहाँ पर। आप किसी का सहारा ले सकते हो, आपके ऊपर किसी शक्ति का आशीर्वाद हो सकता है, आपके ऊपर किसी की कृपा हो सकती है, आप किसी के प्रिय बन सकते हो, इस बात को मैं भी मानता हूँ, भली भांति। जैसे मेरे ऊपर सरस्वती माँ की कृपा है, इसलिए मैं थोड़ा बहुत गा लेता हूँ, लिख लेता हूँ। कृपा एक अलग चीज़ है। देखो अगर हनुमान जी जय श्री राम का जयकारा लगा करके कोई भी काम करते थे, सफल होता था। लेकिन उन्होंने नू को नहीं कहा कि मेरा भीतर राम बढ़ गया, हट लो मार दूंगा सारे ने, कदे भी नहीं बकवास करी। वो सिर्फ भगवान राम के नाम का सहारा लेते थे। आप कलयुग में आप जा करके देखिए, खाटू धाम है एक राजस्थान के अंदर, बाबा श्याम का, मैं वहाँ खूब जाता हूँ, मेरा परिवार भी जाता है। मैं काफ़ी अच्छा मतलब मानता हूँ बाबा श्याम को, बालाजी महाराज को, मैया को, सारे धामों पर जाता हूँ, गंगा जी में भी जाता हूँ। लेकिन मैं बहमी नहीं हूँ, पाखंडी नहीं हूँ, सिर्फ इस आस्था से जाता हूँ कि उनका आशीर्वाद मुझे मिलेगा, ना कि वो मेरे भीतर बढ़ेंगे। ये बाबा श्याम वहाँ चौखट पे लिखा हुआ है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। हारे का सहारा तो हमारा बाबा बन जाएगा 1 मिनट में। वो मना नहीं करते किसी को, सभी हारे हुए लोगों को सहारा बनते हैं। लेकिन आज जुल्म तो आड़ा हो रहा है ना, लोग उड़ जाओ हैं 4 बस खाटू जी बिगे, 5 बिगे, 10 बिगे, वो न्यू लागे कहने मैं तो सांझ सवेरे जोत लाऊं, मेरे में बाबा श्याम खुद आने लग गया। ये के कराई शेषा का मेरा तो समझ में। भाई साहब एक बात यह भी तो है ना, कोई भी किसी भी भगवान का जागरण करवा ले, भोले का करवा लो भोला बढ़ जाएगा, खाटू श्याम का करवा लो खाटू श्याम बढ़ जाएगा, माता का करवा लो माता बढ़ जाएगा, बालाजी का करवा लो बालाजी का बढ़ जाएगा। यो क्या चक्कर है? कुछ ना है, ये मेरी बात सुनो, ये तो एक वह बात होगी है, आप कह रहे हो तो ये तो प्रमट बनवा रहे हैं, जिसका जिक्र वो आएगा। ऐसा नहीं होता, ये मजाक बना रखा है हमारे सनातन धर्म का। क्यों बना रखा है? मैं तो सीधा सीधा कहता हूँ, हमारे देशवासियों में कमी है। सच्चाई कह रहा हूँ मैं। देशवासियों में कमी कैसे है? वो मुद्दे को उठाते नहीं है। और मेरे वर्ग का कोई मुद्दा ऐसा उठा दे कि भाई ये देवी देवता का मजाक लाग रहे करना, हमारे धर्म का मजाक लाग रहे, इनके खिलाफ बोलो, इनको रोको, उल्टे मन नहीं लाग जाए कहने बोला तू तो पागल है, तो तुम बोक है, तो बेरा को नहीं कहेगा। कमाल है भाई, हद होगी। कोई बंदा अगर अपने धर्म को बचाने के लिए सही प्रचार कर रहा है, पाखंड में और सनातन में अंतर बता रहा है आपको, आप उल्टा ये कह रहे हो कि इसका दिमाग आ गया, ये तो और डाल की बात कर रहा है। और तारा दिमाग ठीक से, तुम पाखंडियां का जान लाग रहे, तारा दिमाग ठीक से गए। ये जिनसे मूर्ख मेरा विरोध लाग रहे हैं करने, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हारे दिमाग में खराबी नहीं है? जे तारे हैं पाखंडी से बताने वाले हैं बात ने, सच्ची बात ने। एक जना मेरे पास फोन आया, बोला मैं तेरी 10 पीढ़ी गिना दूंगा। मैं 10 पीढ़ी ने छोड़, 10 पीढ़ी तो मेरा बाप को भी याद ना पावे, बोले मैं गिना दूंगा। मैं तू इसने तो छोड़ यार, 10 पीढ़ी का मैंने क्या करना, मैंने नू बेरा मैं फलाने का पोता हूँ, मेरा परदादा यू था, उस तो बड़ा यू था, जितना बेरा उतना बतेरा हमने। और इतना बेरा कि हम खानदानी घर की औलाद हैं, बस इतना ही काफ़ी हमारे लिए। तो ना बतानी तो न्यू बता दे, बोला कि मखा न्यू बता दे। ये पाछा मुद्दा उठ रहा था, मैं ब्रजभूषण में खोटक पहलवाना में, बोले या की बात हुई, मैं की बात बता नहीं वे, सही बात है। जरूरत ही नहीं है। फिर सीबीआई की जरूरत क्या है, सीआईडी की जरूरत क्या है, पुलिस महकमे की जरूरत क्या है? बंद करो पुलिस प्रशासन को। पीछे दिल्ली में वह लड़की मारी थी, कामनी थी कि दामिनी, क्या नाम था, दामिनी थी, कितने दिन में जाके फांसी हुई उसके जो बलात्कारी थे? 8 साल लगे। 8 साल लगे। शर्म की बात है, डूब के मर जाना चाहिए। अगर तारे अंदर इसी शक्ति आवे है, तुम वहाँ जा करके खड़े हो जाते और न्यू कह देंगे कि इन्होंने बलात्कार कराया, इनको सज़ा देनी है। उनको ढूंढने में इतना समय लग गया और फिर उनको सज़ा देने में 8 साल लगे। ताज़ा मुद्दा देख लो, दिल्ली में साक्षी थी कि लड़की, वो क्या नाम था उसका, अभी ये थोड़े दिन पहले एक और आया था, उसके 35 टुकड़े कर दिए, पता नहीं कितने। और ये तो वह नाम है जो उजागर हो गए। लाखों बेटियां, हजारों बेटियां ऐसी हैं जो गर्त में चली जाती हैं। तुम्हारे अंदर शक्ति है, तुम पहले उनके माँ बाप को आगाह क्यों नहीं करते? तुम टीवी चैनल पर आओ, इंटरव्यू दो, ऐसे चैनलों पर आ जाओ, छोटे चैनलों पर आ जाओ, जो भगत हैं, जो ये तुम समस्या का समाधान बताते हो, जो हेडिंग चलती है टीवी के नीचे, भाई समस्या का तुरंत समाधान पाए, फ़ोन नंबर भेजो और फलाना ढिमकना, तुम ऐसे फंड करते हो। तुम फिर उन जो बेटियां भटक चुकी हैं या जिनके साथ गलत होने वाला, उनको बचा क्यों न रहे तुम? पहले आगाह करो तुम। पुलिस प्रशासन की जरूरत क्या है? इसका मतलब सरकार पागल है जिसने पुलिस प्रशासन बनाया है। तुम जैसे युवा फिर पागल हैं जो भर्ती की तैयारियां करते हैं, भाई पुलिस में हमने भर्ती
भर्ती होना तुमने, फिर तो तुम भी अपने पाखंडे फैलाने लग जाओ। फिर अस्पतालों की जरूरत क्या है जब तुम बीमारी को ठीक कर सकते हो, सब कुम जानो हो तुम। तो फिर एक बात बताओ, नु बोला एक जना तो जो मैं करड़ी जिद ला रहा है मेरी गल, घनी करड़ी जिद ला ली उसने। नु बोला मैं बता दूंगा तो पूछ लेगा, मैं नहीं बता पाओगा। नु बोला नहीं बता दूँ, मत नहीं बता पाओगा, देख लिए मक्की में भी पूछूंगा, A to Z कुछ भी पूछ सकता हूँ। नु बोला तेरा जो जीवा नहीं तो वह पूछ ले, मैं बताऊंगा। मैं चल तू एक काम कर, जब तेरा बाबा ने मेरे द्वारा फोन करवाइए किसी पे, न बोला मेरे श्यामी आ जा, श्यामी भी आ जाऊंगा मैं, मेरे में इतना भी दम है, तू नहीं आ पाओगा। बोला क्यों, मखा मैं साथ में वीडियो वाले 2 बंदे ले आऊंगा, एक उस ओर न बैठेगा, एक इस ओर न बैठेगा, और लाइव टेलीकास्ट चलेगा। मैं वीडियो नहीं बनाने दूंगा, लाइव चलेगा, फेसबुक दुनिया देखेगी, और मैं तेरी बेइज्जती होगी, फिर देख ले। न बोला नहीं मैं भी बता दूंगा थोड़ी देर में। बोला आज वीरवार है फलाना टिकट, मैं चल कोई नहीं। थोड़ी देर में, यानी कि उसने इतना विश्वास था कि मेरे अंदर बाबा होगा। हाँ बिल्कुल, टाइम हुआ है इनका तो बंदे मेरे यार, ये भी तो हद की बात है। इन्होंने बेरा हुआ है बाबा, ये बाबा गरीब लेकर डगा, सारी चीज़ बेरा हुआ इनने। मतलब रिमोट है इनके पास, रिमोट दबाते हैं, शक्ति आएगी, रिमोट दबाते, जनों तो गुलाम सही है भगवान इनके। देखो कितनी बड़ी मूर्खता, उससे बड़ी मूर्खता पढ़े लिखे समझदार लोग भी इनको नतमस्तक होते हैं। क्या है ये बकवास बना रखा है हमारे धर्म का। मैं बोलिया उस तीन अगर तेरे में बाबा आ रहा है, सिर्फ जब भी तेरे में बाबा हुआ है तो नू बता दिए मेरा आधार कार्ड नंबर क्या है। नू बोला या कोई प्रश्न पूछा, क्यों कुछ भी पूछ सकता हूँ, कुछ भी मेरी मर्जी है। जब तरह शक्ति आ गई, शक्ति तो सब कुछ जानती है। विदेश के 5 नाम बता दूँ, उनसे देश के मैं पूछूंगा, 5 शहरों के नाम बता दे, और स्पेलिंग बिल्कुल ओके होनी चाहिए, गलत नहीं होनी चाहिए। बोला या की बात, मैं की बात रहा बाबा अनपढ़ है, ये फंड बना रखी है, बकवासबाजी बना रखी है। और गलती है सारी हमारी जनता जनार्दन के, हमारे देश आलियाँ की गलती है कि इस मुद्दे के ऊपर वो बोल नहीं रहे हैं। एक लाराम दन थूक लग रहा बिलोन, नू ना सोचिए भाई मेरा असर नहीं पड़ेगा, सर मेरा भी पड़ा है, इसी बात नहीं है। मैं 100% को ठीक नहीं कर सकता, जो 2% भी मेरी वजह से अगर सही हो गए, जिनका दिमाग ठीक काम करने लगा, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा कि कुछ तो असर पड़ा। शर्म तो वहाँ आती है, पढ़े लिखे समझदार डिग्री होल्डर बंदे भी इन चीज़ों में विश्वास करते हैं। इन एक बात पारी है, लेंगे नुका देंगे, धरती पर सब किमें हुआ है, धरती पर सब। अरे जो चीज़ नहीं है तुम उसने क्यों बनाने लग रहे हो, जिसका अस्तित्व वही नहीं है, क्यों हुआ है सब किमें, तुम यह बात क्यों कहो सब किमें हुआ है, सब किमें हुआ है। भले मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी, ये बात मैं भी कहूँ हूँ, पर इसका अर्थ तो समझ लो कि है मूर्खो। पाखंड ने सनातन धर्म ने मिक्स लाग रहे करण तुम नू तो देख लो पाखंड क्या चीज़ है और सनातन धर्म क्या चीज़ है। मैं माँ सरस्वती की आराधना करता हूँ, नमस्कार करके प्रणाम करके उनका नाम लेके, गुरु जी का नाम लेके गाना बजाना शुरू करता हूँ, ये मेरी आस्था है। और जे मैं यूँ कह दूँ हट लो सारे सरस्वती बड़ गेमरा में, ये मैं तोड़ बैठाऊंगा कसूता गाऊंगा, तो ये क्या है, ये पाखंड है। दोनों बातों में अंतर है। फिर एक बात बताओ, खाटू श्याम क्यों जाओ हो, बालाजी क्यों जाओ हो, बनभोरी मैया अंदर आने लग रहा है तो क्यों जाओ? यही तो मेरा सवाल है। जो मूर्ख ये कहते ना तू तो भाई भगवान के खिलाफ बोल रहा है, अरे मूर्खो ये पाखंडी भगवान है क्या, जिन्हें देश का भट्ठा गोल कर दिया। क्या किया इन्होंने देश के हित में, बताओ। अगर देश हित में तुम करना ही कुछ चाहते हो तो बड़े मुद्दों को उठाओ। आप पहले तुम बताने वाले हो 2024 में किसकी सरकार बनेगी, कितने वोट तो बनेगी, बिल्कुल एक्यूरेट पूरे वोट बता दो, मैं सारी उम्र तारी गुलामी करूंगा। बता दो किस में दम हो तो, कितने वोटा तो बनेगा, इतना नू ना कहियो राजनीति बात करे है, मेरी बात में दम है। बहुत सारे सवाल हैं इसे, ये छोटी बातें हैं लेकिन इनमें दम भी है, ये छोटी भी है और मोटी भी है बातें, छोटी छोटी बातें बहुत सारी हैं। अच्छा तुमने बेराय लाग है सारी चीज़ों का, तो छोटी सी बात ले मैं बताऊंगा, जमा छोटी सी बात। भाई का नाम विक्की है ना, आपका नाम विक्की नाम है इसका। सुनो मेरी बात, मान लो इस पर मैंने इसका अकाउंट नंबर भी ले लिया, सारी चीज़ ले ली, और मैं इसका अकाउंट में तो पैसे काटना चाहूँ, ध्यान तो सुनो मेरी बात। नहीं जो पाखंडी है वह ध्यान तो सुनो, मिर्ची तो तारा लग गएगी पर मैं क्लियर बोलूँगा। इस भाई का अकाउंट में तो मैं पैसे काटना चाहूँ, मैंने सारी कार्रवाई कर दी। आखिरी में क्या आता है, एक ऑप्शन आता है कि जिस नंबर पर है, जिस फ़ोन पे गूगल पे है या जिस अकाउंट में आप रुपये काटना चाहो उस पर OTP जाओगा। ठीक है, ऐसा होता है, प्रक्रिया होती है ऐसी। तो वो OTP जब भाई विक्की के फ़ोन पर जाओगा तो मैंने इस पर पूछने की क्या जरूरत है, जब मेरा में बाबा आ रहा है, मेरे में शक्ति है, तो मैं OTP वो नहीं पता कर लूँगा, न्यू तो मैं फिर सारी दुनिया के पीछे अपने अकाउंट में गेड़ लूँगा। है नहीं क्या जरूरत है फिर थूक बिलोन की जागना मैं जान के करोड़पतियों करा बैठे हो जाओ। यही तो मूर्खता मेरे समझ में नहीं आ रही। लोग कितने बावड़े हैं, कितने मूर्ख बन रहे हैं लोग जानबूझ करके। चलो अनपढ़ आदमी एकदम नहीं मानते भाई, चलो कोई बात नहीं, बेचारे अनपढ़ है, उनकी बुद्धि इतना काम नहीं करती, लेकिन पढ़े लिखे समझदार लोग भी। और इतना क्लियर कर दिया मैंने इस विषय को, इतना क्लियर कर दिया, कतई निचोड़ के धर दिया, दूध का दूध
दूध पानी का पानी, फिर भी मूर्ख टांग लाग रही खींचने, भाई तुम मेरे पास जड़ो हो, जड़ते रहो, मोस्ट वेलकम। मुझे बड़ी खुशी होती है, अच्छा लगता है ना। बोला चलती है गाड़ी, उड़ती है धूल, और जलते हैं दुश्मन, खिलते हैं फूल, मत और भी देख बुरा होता हूँ जी सारे मेरे। तो सच्चाई है यार, मूर्ख हो तुम। अरे समझने की कोशिश करो, मैं कहना क्या चाहता हूँ। हमारे देवी देवता, हमारे धर्म को आगे बढ़ाना, हमने नीचे नहीं गिराना। मैं देवी भी हाथ जोड़ू हूँ भाई, मैं किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ, किसी धर्म विशेष के खिलाफ, जाति विशेष के खिलाफ नहीं हूँ। मैं लोगों को जागृत कर रहा हूँ। एक जना ने बोला तू क्यों थूक बुला रहा, तन के 8 से बोला, तन के ठेका ले रखा है। मगा ठेका ले रखा, मैंने बोला क्यों? मगा जब ये लोग न बकान का ठेका ले रहे हैं, क्या मैं लोगों को जागृत करने का ठेका नहीं ले सकता? बोला तू है दादा पाके गया, मैं तो सूँ भाई, दादा अपनी जगह पर तो सूँ है, मेरा अधिकार क्षेत्र मेरे पास है। तेरे तमन के कह दिया महा तना मैं नहीं पसंद, तुम मेरी वीडियो मत देखा कर दे ब्लॉक। मगा कोई ज़रूरत नहीं है, अगर तना मैं नहीं अच्छा लगता तो ना हो करे। लेकिन मैं बुराइयों के खिलाफ बोलता था, आज भी बोलूँ, और बूढ़ा होगा मर जाऊंगा, जितने दिन बीजूंगा मैं बुराइयों के खिलाफ बोलूँगा। ये गलत है। मैं बनभोरी भी जाता हूँ मैया रानी पे, बालाजी महाराज के दर्शन करने के लिए, मेहंदीपुर सालासर भी जाता हूँ, खाटू श्याम। फिर मुझे ये बताओ, हमें वहाँ जाने की ज़रूरत ही क्या? जब हमारे इष्ट भगवान तुम्हारे शरीर के अंदर ही आ गए, तो उन धामों को ख़त्म करवाओ, फुड़वा दे उन बुलडोजरा गले, तारे पे माथा टेक लेंगे, तारे घर जान लग जाएगी सारी जनता। फिर ये बकवास नहीं तो और क्या है? ये बताओ, ये टोटली बकवास है। और मुद्दे हल करने की जहाँ तक बात आती है, तुम मुद्दे हल करो ना, मेरी गेल चालो, हॉस्पिटल में लेकर जाऊंगा तुमने, पेट्रोल में फूकूंगा गाड़ी का, ठीक है? जब दिन रात तारी गेल रहूँगा, जितने रोगी दर्द तक कराने लग रहे हैं, जिन डॉक्टरों की कमी है हमारे देश में, आप उस पूर्ति को पूरा कर दो। हमने डॉक्टरों की जरूरत ही नहीं। फिर तो स्कूल बंद करवाओ, सारे स्कूलों की जरूरत क्या है? फिर तो मेडिकल के कोर्स बंद करवाओ। बच्चों को मेडिकल में क्यों भेज रहे हो आप? क्यों पढ़ाई करवा रहे हो? डॉक्टर बनाने की जरूरत क्या है? जब तुम्हारे पास मुद्दे हैं, तुम दर्द हल कर सकते हो, दर्द ठीक कर सकते हो, तो फिर डॉक्टरों की जरूरत ही नहीं है ना? ये तो सोचने की बातें हैं। ये नू ना सोचिए कि मैं बोला नहीं हूँ भाई, मैं दिमाग से मेरा मैं, और मत बिल्कुल सोच समझ के बोल रहा हूँ। इस टाइम न्यू नहीं है कि भाई सिर्फ पब्लिसिटी के लिए सब बोल रहा हूँ। मुझे ज़रूरत नहीं है ऐसी पब्लिसिटी की, ना मैं रुपया भूखा। एक जना न्यू का है बोले तन थोड़े बहुत लोग बुला लिया करते, जागरण में तन कोई नहीं बुलाओगा भाई। मैं पाखंडिया ना तो पहले दौरा लागण दिया करता, ना ही लागण दिया, आगे तो मतलब है नहीं। इब तो जमा और भी बढ़िया होगा, मैं कति क्लियर हो गया कि मैं इस पाखंड से दूर हूँ। मन नहीं इसे जागरण की जरूरत को नहीं, मैं जागरण करता भी नहीं, मैं तो जागृति करूँ हूँ। और जिस भगवान का जागरण मैं करता हूँ ना, उसमें उसी भगवान के ऊपर फोकस रहता। लोगों को जागृत करना मेरा फर्ज है, बकांदा को नहीं। मैं दादा खेड़ा के, बालाजी महाराज के, मैया के, बाबा के खूब जागरण करता हूँ, लेकिन आप मेरा जागरण भी सुनकर देखना कैसा है। लोगों को जागृत करना हमारा फर्ज है, जागरण नहीं करना, हमने जागृति करनी है और हम कर रहे हैं। वो यही हमारा फर्ज है। चाहे प्रोग्राम थोड़े हों, हमने कुछ फर्क नहीं पड़ता। और थोड़े के काले सराड़ा का भरदा है, नहीं भी नहीं मेरा भरेगा, फिर कौन भरदा भाई? भगवान ने सब क्या कर दिया, मौज है। मैं तो धन्यवाद करता हूँ हमारे इष्ट देव बालाजी महाराज, बाबा श्याम, मैया रानी घर, जितने भी देव देवते, दादा खेड़ा महाराज, इन्हीं की वजह से मेरा कारोबार, मेरा परिवार चल रहा है, मौज हो रही है, कोई कमी नहीं विकी भाई। जमा मजा आ रहा है जिंदगी का, एक नंबर। भाई साहब, अब जिस तरह घर घर दरबार लगाने लगे, मंगलवार को लगाते हैं, शनिवार को लगाते हैं, आपके हिसाब से तो वो पाखंड कर रहे हैं, और वे भी जागरण करवाते हैं, वो भी कलाकारों को बुलवाते हैं। आप कितने जागरण में गए उनके? भाई मैं तो गिने चुने लोग पाऊंगे ऐसे, अगर हों भी गए तो पहले हो लिए, ईब नहीं है। क्योंकि मैं इस लाइन पहले किस तरह हो लिया, मतलब धोखे था हो लिया या पता नहीं था? मैं बताऊंगा। बचपन से मैं पाखंडियों के बीच में रहा हूँ, नाम लेना ठीक नहीं है। बहुत सारे लोगों के मैं मतलब मंदिरा में या जिन्होंने बना करके लोगों को बकाने का, अच्छे लोग आज भी हैं। नू ना सोचिए मैं 100% नल पेटन लग रहा हूँ ना, इतने बढ़िया लोग आज भी हैं, मैं फिटवा दूंगा जिनसे ना तो नाड़ लांदे ना लोगों ने बकांदे। मैं तो नू कह दे भाई मैं नहीं कुछ भी, यूँ तो मंदिर है, मत्था टेक ले। हाँ, मेरा हाथ में जो भगवान ने कला दी है या आशीर्वाद कुछ भी है, मैं तो इतना यो आशीर्वाद या जड़ी बूटी जो भी है दे दूंगा। तेरा आराम होना होगा तो यूँ करेगा, और ना होना होगा तो जब भी तेरे बाग हैं। और मैं तेरे से 1 रुपया भी नहीं लेता, इसी लोगों को आज भी जानता हूँ मैं। लेकिन मैं जिक्र कर रहा हूँ उन लोगों का जिन लोगों में पड़ा बढ़ा हुआ हूँ, जिनसे लोगों ने लुटने का काम करे हैं। तारी बहू में बोलिया 7 बुतनी बढ़ रही है, मेरे तो नू नहीं समझ में आई रहा, मूर्ख है। ये बहू ले रहे हैं 7 सीटर गाड़ी है यार, 7 बुतनी बढ़ा रहे मेरे यार, किसी में है 1 नहीं 2 नहीं, और 7 जुल्म नहीं है, चालास है। मतलब लोग कितने अंधे हो रहे हैं, और पढ़े लिखे लोग फिर विश्वास करते हैं इन चीज़ों पर। गलत बात है। मेरा विश्वास तब उठा जब मैंने लोगों को ऐसे धोखा खाते हुए देखा। मेरा जमीर जा गया, रामधन तू गलत लग रहा कर, जब तक इन चीज़ों का ज्ञान है उसके बाद भी तू इन लोगों की जय जयकार कर रहा है। फिर मैंने विरोध करना शुरू करा। आज से नहीं कर रहा विक्की भाई, मैं बहुत दिन से लग रहा हूँ, लेकिन मेरी वीडियो वायरल नहीं हुई। दब के रह जाकर दब के रह जाकर, लेकिन परमात्मा ने वो शुरू में आपने बैठते एक बात कही थी, सच्चाई वायरल होगी तो बढ़िया ही होगी, वह दबदी नहीं। अब ईब वो समय आया 2023 में जब मेरा वीडियो वायरल हुआ, ईब लोगों का नू आया कि हाँ भाई बहुत सारे कम भी हैं जिनसे पाखंडी टाइप
टाइप के लोग इसी से कमेंट करे हैं, भाई हम तो इसने बढ़िया सोचा कर दे, ये तो घटिया लिख रहा है। घटिया को नहीं, मैं पहले भी बढ़िया था, रिब्बी भी हूँ। तुम्हारी नज़र से अगर मैं घटिया हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ? अपनी नज़र इलाज कराओ, अपनी आँख बनवाओ, आँखा में गड़बड़ से तारा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है भाई, जब वो चीज़ मैंने देखी, ऐसे ऐसे भगत देखे मैंने अपनी ज़िंदगी में, जो से सवामणी ले रहे हैं, 4 सवामणियाँ के रुपये ले रहे हैं, और लोग कैंटर में बिठा के ऊपर नीचे ला दे के बुरा हाल करके उन ले के जान लग रहे। मेहंदीपुर बालाजी उड़े जाकर नु कहेंगे 4 सवामणी लाई, सवामणी लगती है एक। लोगों ने लड्डू बांट देंगे, उड़े थोड़ा बहुत जो गरीब आदमी उन प्रसाद प्रसूद दे के 3 सवामणियाँ के रुपये अपनी गोज मंगा लें। इसे पाखंडी मैंने खुद अपनी आँखा दे देखे। जब ये चीज़ मैंने देखी ना, तब मेरा ज़मीर जागा कि तू गलत है। जब तुझे पता है, तू फिर भी लोगों को जागृत नहीं करा। भगवान ने तेरे तो हौसला दे दिया, बोलने का तरीका रहा, तू गान लाग रहा, तेरे फॉलोवर रहे, सारी चीज़ रही, तू क्यों नहीं करता? जब मेरा ज़मीर जाग गया तो मैंने इस चीज़ पर लिखना बोलना शुरू कराया, और परमात्मा की दया से लोगों ने लाइक भी करी यह चीज़। जिनसे मूर्ख टांग खींचनी, जिन्हें लेग पुलिंग करनी, वो तो ये भी करेंगे, राग भी करेंगे, पर मेरा कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं अपना कर्म कर रहा हूँ और करता रहूँगा। आप दोबारा फिर समझे, मैं पाखंड और सनातन धर्म को समझाता रहूँगा कि ये दोनों चीज़ें अलग हैं। विश्वास और अंधविश्वास में दिन रात का अंतर है मेरे भाई। मूर्ख लोग न्यू कहेंगे, बोले जब बच्चा ना पढ़ो बस मंदिर में माथा टेकन भेज दिया करो, अपने आप बोले पास हो जाएगा। अरे भगवान कब ये बात कहते हैं कि कर्म ना करो? गीता उठा करके देखो, तुम गीता पढ़ देखो नहीं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः माते संगोत्सव करोमि। कृष्ण भगवान ने कहा कि कर्म करो आप, फल की चिंता ना करो, मैं दे दूंगा। तुम कर्म करना ही नहीं चाहते, फल करते मिलेगा? कर्ता के बगैर कर्म नहीं है, हर कर्म के बगैर फल नहीं है। कदे किसी का बैम हो, पढ़ के देख लेना, हमारी गीता बोलती है क्लियर। मैं नहीं बोल रहा, कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, वो तो साक्षात परमात्मा है, प्रभु कृष्ण जी। उन्होंने कहा है, और तुम न्यू को सके बगैर सबकी में करे, सबकी में मिल जाएगा। मन में ले जियो, कर्म करना पड़ेगा, उसके बाद आपको फल मिलेगा। और कर्ता आप हैं उसके, आप करोगे तो आप उसके कर्ता बनोगे, अगर आप करते ही नहीं तो फिर आपको मिलेगा कैसे? फिर मन जागरण में जाने की जरूरत है। जे न्यू आड़े नाड़े लागे, आड़े सिस्टम बन लाग जे, भगवान मेरा भीतर हुए आन लाग जे, तो फिर मन गुणगान करने की और इस तरह करने की क्या ज़रूरत है? फिर मैं पेमेंट लेने की टाले कर दूंगा, आड़े लाग जाऊंगा, नाड़ मारन, भाई भगवान मेरा भीतर बढ़ गया, इसी के लिए मैं कर रहा था। बिल्कुल गलत, ये झूठ की बात है। अपना गुजारा चल रहा है भाई, 2 पीछात है, और सनातन धर्म का प्रचार होने लग रहा है, लोगों को जागृत करना, यही मेरा उद्देश्य है। तो भाई साहब, अब एक बात यह भी निकल का कि भाई सनातन धर्म खतरे में है। किस तरह खतरे में है, आपने क्या लगा है? देखो ऐसा है, खतरा तो वो तो दूसरे एंगल से इस प्रकार भी बोल रहे हैं कि जैसे वैसे शब्द यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं ऐसी बातें बोलता नहीं कभी भी। भाई जो दूसरे मजहब हैं या धर्म हैं उनकी वजह से बोल रहे हैं। जैसे कि एक शब्द मैं बोल ही देता हूँ, मुस्लिम तबके के लोग हैं भाई, मुस्लिम तबके के लोगों की वजह से बोल रहे हैं कि भाई अगर इनकी ये बहुसंख्यक हो गए तो हमारे को दाब लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इस प्रकार का मैटर निकल के आ रहा है। लेकिन मेरा मानना ये है कि वो तो है ही, चलो होगा, मानूँ तो मैं भी हूँ इस चीज़ ने, देखा तो हम भी हैं समाज में, ऐसी बात नहीं है, ये रियल भी है वैसे देखा जाए तो। लेकिन इसको साइड में रखते हुए एक बात और मैं बोलना चाहूँगा, सनातन धर्म खतरा में एक प्रकार से न्यू भी है। जो मुद्दा मैं उठा रहा हूँ, ये आने वाले जो हमारी पीढ़ी होगी ना, वक्त ये भूल जाएगी हमारी वैदिक संस्कृति ने और इन सारी चीज़ों ने, क्योंकि वो तो इन चीज़ों पे विश्वास लाग जाएगी करने के, किसी में बाबा हुआ, किसी में माता हुआ, और ये पाखंडी जो कर बकाओगे, नई पीढ़ी फिर न्यू करेगी। फिर इसका मतलब तो हमारे देवी देवताओं का जो असली जो रूप था, असली जो चीज़ थी, वह दब कर रह जाएगी। अब जैसे एक फिल्म आई है, आदि पुरुष है शायद उसका नाम, उसमें मतलब हमारे जो कैरेक्टर दिखाए गए हैं, हनुमान जी का कैरेक्टर देख लो आप, श्री राम प्रभु का, माँ सीता का, इतने मतलब गलत कैरेक्टर दिखा रखे हैं उनके। सीता जी के वस्त्र भी प्रॉपर नहीं है, और श्री राम भगवान को अजीब सा बना रखा है। अच्छा, हनुमान जी का डाढ़े दिखा दी, मूँछ साफ है, मुस्लिम बना रखा है हनुमान जी को। तो जो ये चीज़ें बढ़ रही हैं, ये आने वाली पीढ़ी के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे भविष्य के लिए खतरनाक सिद्ध होंगी। देख लेना आप, अगर आज आवाज़ उठा दी तो ठीक है, इनको बंद कर दो, नहीं तो आने वाला परिवेश बहुत खतरनाक होगा। आज मेरी उम्र 30 साल होगी, मैं जवान हूँ, मैं बोल रहा हूँ, लोग मेरे को सुन रहे हैं। अगर मेरी आवाज़ वायरल होगी तो कुछ फर्क पड़ जाएगा। आप जैसे युवा साथी जो सुन करके मेरे पास आते हैं, वो इसीलिए आते हैं क्योंकि बातों में दम लगता है कि चलो इस भाई दो चल लेंगे। अगर मेरी आवाज़ दबगी, ये चीज़ वायरल नहीं हुई, तो आने वाली पीढ़ी, ये जो पाखंड बढ़ रहा है ना, इसकी इतनी अंधभक्त बन जाएगी हमारी पीढ़ी जिसकी कोई हद नहीं है। वो तो इसी को अस्तित्व स्वीकार कर लेंगे, जो ये पाखंडी पल में माता जा बटन दाब दे, पल में बालाजी बढ़ गया, पल में बाबा श्याम आ गया, ये इसको स्वीकार करना शुरू कर देंगे हमारे
आने वाली पीढ़ी, क्योंकि उन्हें असलियत का पता ही नहीं चलेगा कि आराधना में और पाखंड में क्या अंतर है, विश्वास और अंधविश्वास में क्या अंतर है। अगर उनको अभी से समझा दिया गया तो हमारा देश जागृत हो सकता है। अन्यथा ईब तो हमने यहाँ छोटी सी वीडियो लगा है, बहुत सारे लोग मेरे पास भी हैं, पागल हो गया यूँ किसी किसी मुद्दे ठाव है, बोला है यूँ इसने काम को नहीं। भाई मैं तो पागल हूँ, मैं तो जमा छिपके बोला हूँ, लेकिन जो मुद्दा मैं उठा रहा हूँ अगर आज किसी को समझ नहीं आई तो आने वाला समय बहुत खतरनाक होगा। मैं तो तमाम कलाकारों से भी हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मैं तुमसे लगभग सब में छोटा होऊंगा, 30 साल का हूँ, मेरे तो बड़े बड़े बहुत प्रसिद्ध कलाकार हैं अपने हरियाणा में, पर नहीं इस मुद्दे पर नहीं बोलते। गलत बात है, क्यों नहीं बोलते? क्योंकि उन्हें नू बेरा से इस मुद्दे पर बोलो कि तारा काम ये पाखंडी चला रहे हैं उन्हें के जागरण कर रहे हैं ये, और कोई नहीं बुलांदा इन्हें, बुलावे तो बहुत कम बुलावे हैं, सिर्फ इनकी जय जयकार करे जाओ। उड़ 20 लोग आई है जाए बाबरे खंड आ गए, एक में काली माता रही है, एक में कौन सी माता रही है, एक में कौन सी, एक काली मैया है, इसी से जागरण देखे हमने, एक काली मैया 8 लोग आई, में एक की काली आ गई, वह क्यों कराएगी? मेरे तो नहीं समझ में आ रही। जुल्म नहीं है कि मजाक नहीं है हमारी माँ काली का। कौन है माँ काली? जिसके पाया में खुद शंकर भगवान लौट गया था। आप इतिहास उठा करके देखो, हमारे ग्रंथों में लिखा है एक समय माँ काली के पाया में 3 लोक का नाथ शंकर भगवान पाया में लौट गया। बोला माँ शांत हो जाओ हे शक्ति, नहीं तो सृष्टि जलकर राख हो जाएगी। जब माँ काली ने नीचे देखा तो दुखा हो 3 लोक का नाथ तेरे पाया में। माँ काली के मुँह से जीवा बाहर आ गई, और माँ काली उस समय ममतामयी रूप में परिवर्तित होकर के लोगों का कल्याण करने के लिए प्रकट हुई थी। लेकिन ये मूर्ख नुकन से शब्द कर, जो 3 लोग का ना तो जिसके पाए में पड़ गया, वो ही नहीं उसका क्रोध, वो ही नहीं उसका मतलब जो तेज था सहन कर पाया, तब न्यू को काली पड़ गई, दौर को बिगड़ गई ना, पर कच्चे उठ जाएंगे कदे बहम हो। हाँ रियलिटी है ये, तुमने को शब्द पड़ गई मारम, बकवास टोटली कुछ नहीं, फंड कर रहे हैं खाम खाईगा। हर एक बार फिर कह देता हूँ, हर एक वीडियो में फ़ोन नंबर देता हूँ, इसमें भी दे दूंगा 99 910 51 392 999 105 1392। रामधन गोस्वामी मेरा नाम है, जींद में निवास स्थान है। आइए मोस्ट वेलकम, जिसमें कुछ भी आंदा हो मैं पूछूंगा, तुम फंड ना करो, देवी देवता का मजाक ना करो। वीडियो चलेगी लाइव, वीडियो के जरिए ही सब कुछ क्लियर होगा। मैं कुछ एडिट नहीं करूंगा उसमें, लाइव चलेगा, बिल्कुल कोई एडिट नहीं होगी वीडियो, बिल्कुल लाइव चलेगी। जो पूछूंगा वो बताना पड़ेगा, और कुछ भी का मतलब कुछ भी पूछ सकता हूँ, ठीक है? बिल्कुल आज से नहीं, मैं तो घने दिन तक देने लग रहा हूँ, पर को आंदा तो कोई नहीं। न्यू कहते हैं उड़ा जी, क्यों आज ये तम आओ मेरे घर, चाय पानी पियाऊंगा, रोटी खाऊंगा, भैया ने पूरी बढ़िया इज्जत करूंगा, उसके बाद तारा लाइव टेलीकास्ट भी करूंगा, बढ़िया चित्र लोग भी देख लेंगे, बहुत बढ़िया। अरे रामधन का घर सही है, इस बार बता तारी वजह से मेरा घर भी वायरल हो जाएगा, सही है। तो भाई ऐसा है, देखो मैं ये सारी की सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है बरगला गया भैया मैं गुस्से में बोल रहा, नहीं होश आवाज़ में बोल रहा हूँ बिल्कुल। और आपसे पहले विकी भाई और भी बहुत सारे भाई है, और भी आएंगे, फ़ोन आते हैं रोज़ के रोज़, आओ मोस्ट वेलकम, आपका घर है भाई, हमारा के है, कोई किसी का नहीं अंधा भाई, जड़े इज्जत हो आदमी उड़े जा है, ठीक है। अगर आपने अच्छा लगा तो आप कुआं जींद आओगे तो फिर फ़ोन करोगे, रामधन भाई घर पे आ रहे हैं, अच्छा लगेगा। और जब मैं भाई बातें नहीं करूँगा, फ़ोन नहीं करूँगा भाई, नुकूंगा ना, मैं नहीं हूँ घर बाहर जा रहा हूँ, तो फिर कौन होगा? ये तो ना, तो कहने का मतलब ये है भाई मैं गुस्से में नहीं हूँ, और बिल्कुल भी पूरे होश आवाज़ में ये बातें बोल रहा हूँ। आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती भी है, और दूसरी तरीके से मैं चैलेंज भी करता हूँ कि किसी को इसको साबित करो। अगर आपने साबित कर दिया तो मैं सारी उम्र तुम्हारा प्रचार करूंगा। जिसने भी साबित कर दिया ना कि मेरे अंदर शक्ति है, मैं जितने भी सवाल पूछूंगा सारे ठीक जवाब देने पड़ेंगे। ठीक जवाब दे दिए ना, मैं पूरी उम्र गुलामी करूंगा आपकी, मतलब जमा छक के प्रचार करूंगा, सारे भजन तारे गाया करूंगा। फिर मैं फिर जरूरत नहीं, मेरा क्लियर हो जाएगी, मेरा बहम लिखट जाए। जिनसे नु कहनी तरह बहम हो रहा है तो मेरा बहम काट देता हूँ। इवन ना कहिए बहम की दवाई ना होती, हाँ गन करे कहेंगे यह बात बहम की दवाई ना होती, क्लियर कर दो। मैं उन मत को नहीं कि फिर बिना अंध भक्त नहीं हूँ मैं, मेरे में इतनी बुद्धि भी है किसी चीज़ को स्वीकार कहाँ करना है कहाँ नहीं करना, कहाँ पर क्या बोलना है कहाँ पर नहीं बोलना है, कैसे बोलना है, बोलने से पहले तोलना है। ये सारी चीज़ें हमारे गुरुजी ने हमारे को सिखाई हैं कि बेटे इस प्रकार बोलना है, बिना बात आवेश में नहीं आना है। ना किसी को मैं गलत बोलता, ना कोई गाली देता, ना मैं किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ हूँ, किसी पर्सनल को टारगेट भी नहीं करता मैं। लेकिन मेरे घर आकर के मेरा कोई अगर माई खड़ा होगा और मेरे मन के विचार पूछेगा तो भाई मैं तो पेश करूँगा, और मेरा हक भी बनता है। ये मेरे पर्सनल विचार हैं, इन भाइयों का कोई रोल को नहीं इसमें। आप आए हो तो मेरे पर्सनल हैं, अगर मेरे से कोई पूछेगा तो मैं जवाब दूंगा, सीधी सी बात है ना, और हक भी बनता है। आप आए तो मैं बोलूँगा। भाई साहब जिस तरह भी घने जने हो गए, कितने गिनवावा, गिनते भी नहीं हुआ, पर्चे खोलन लग गए, इनका क्या विचार है? पर्चे पुर्चे नहीं खुलिया करते कुछ भी, ठीक है। पर्चे खुला तो ये बिहार सब तक मोटा मुद्दा देख लिया आप, 3 ट्रेन एक साथ भिड़ना छोटी बात नहीं है। देश के लिए चिंता का विषय है कि भाई कितने लोग मारे गए बेचारे। अगर तुमने पर्चे बनाने हैं
तो एक दिन पहले भी जेनू कह देंगे नहीं पर्चे बना करके भाई 3 ट्रेन बिड़ने वाली हैं, सावधान हो जाओ, तो वो ट्रेनें नहीं बिड़ती। ठीक है। और ये देख लो 5 से 2000 का नोट बंद हो गया, किसी ने पर्चा नहीं बनाया कि भाई 2000 का नोट बंद होगा। और आगे का बना दो, इन बातों ने छोड़ो, आगे का बना दो, देश में क्या होगा? मान जाएगा, नहीं बना सकते, क्योंकि ये छोटी छोटी जो बातें हैं ना, आम लोगों को बकाने का काम है और कुछ भी नहीं है। बड़े मुद्दा पर कौन नहीं बनाते पर्चे यार। ईब जो कांड है, ये पाछो वो 35 टुकड़े हुए थे, छोरी उसका नाम तो मेरे ध्यान नहीं, चित्त उतर गया के था, 35 टुकड़े कर दिए थे उसके एक मुस्लिम लड़के ने, और एक साक्षी उसको गोली मारी थी, चक्कू मारे थे, कि दिल्ली में कांड हुआ था। ईब आगे जो जिन बेटियों के साथ गलत होने वाला है, अगर ऐसा ही रहा, देश में आवाज़ नहीं उठी तो आगे भी होगा गलत। ये चिंता का विषय है। और उन्होंने एक वह बात हो रही है। देखो एक बात मैं छोटी सी बोलना चाहूँगा, मैं डरूँ हूँ विक्की भाई, क्यों मैंने नू देख लिया मेरी खाट के नीचे सांप है, आप कौन डर दे, सांप आपकी खाट के नीचे भी है, क्योंकि आपने देखा को नहीं हो, मैंने देख लिया। ये बात सोचने की है। मैं चिंतित इसलिए हूँ, मैंने देख लिया सांप सा खाट नीचे, लेकिन आप चिंतित नहीं। जिस दिन तेरी खाट नीचे तना सांप दिख गया, जाडा तेरे भी चढ़ेगा। आज उन बेटियों के साथ गलत हो रहा है, कल हमारी बेटियों के साथ भी हो सकता है। अगर तुम पर्चे बनाओ ना, बनाओ, बचाओ उन बेटियों को जिनसे भटकन लाग रही, जिनकी गलत हो रहा है। बताओ बहुत सारी चीज़ें पुलिस प्रशासन की, CID की, CBI की जरूरत ही क्या रहेगी। पहलवाना का और ब्रजभूषण का पेंच कितने दिन तक उलझा रहा, अरे भी क्लियर नहीं हुई बात। पर्चा बना देंगे पहले, कोई दिक्कत नहीं है भाई, या बात है या सच्ची है या झूठी है, टिक मार देंगे बातों के ऊपर, इस पर काटा सर या ठीक से या काटा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। पहले कर दे, आगे की बता दो जब भाई, तब तो तारा फायदा सकतियाँ गा। जब तुम देश हित में, राष्ट्र हित में कुछ कर ही नहीं सकते, फिर फायदा क्या है। ठीक है। तो आप अपने धर्म को मजबूत करें और देवी देवताओं की पूजा करें, आराधना करें और उनकी साधना करें, भक्ति करें, एक अलग चीज़ है। लेकिन उनके नाम पर पाखंड ना करें, ये बिल्कुल अलग चीज़ है। दोनों बातों में बहुत अंतर है। मैं एक बार फिर कह देता हूँ, इन चीज़ों में मुझे विश्वास है कि आपके ऊपर किसी की कृपा है, आप किसी के आशीर्वाद से दवाई देते हो, आपका मरीज ठीक हो जाता है, या आप किसी की आराधना करते हो, उसकी वजह से आप फल फूल रहे हो। ये सारी चीज़ें संभव हैं, मेरे साथ भी ऐसा होता है, मैं भी भगवान को मानता हूँ, लेकिन मेरे अंदर ही भगवान बढ़ गया, मैं भगवान हूँ, मैं यूँ कर दूँगा, ये 100% एक तो बकवास है, घमंड है और भ्रम है, और ये टूट करेगा। सच्चाई ये टूटेगा, समय आता है। सच्चाई और अच्छाई एक ऐसी चीज़, बोलिया ऊपर का थूकिया मुँह पर पिड़ा है, बिल्कुल ये चीज़ छुप नहीं सकती। रूई में आग कितने दिन दब जाएगी बताओ आप। एक रुई का ढेर पड़ा है बहुत बड़ा मान लो, और उसके बीच में आपने अंगारी गेड़ दी छोटी, लको दी, वाह कितने दिन लुकी रहेगी बता दो आप। वो नहीं लुक सकती मेरे भाइयों, वो कहीं ना कहीं ऊपर आएगी। तो कहने का मतलब ये है, आप जो ये पर्दा डाल के लोगों को बका रहे हो, इसको छोड़ दीजिए। पहले ही आप लोगों को सच्ची राह दिखाइए। और एक अहम योगदान इसमें कलाकारों का है, कलाकार ही इस चीज़ को दूर कर सकते हैं, क्योंकि कलाकारों को लोग अपना रोल मॉडल मानते हैं। और जैसे मैं हूँ, मान लो मेरे बहुत सारे फॉलोवर हैं, भाई हैं, बाण हैं, मैंने लाइक करें हैं, सुना है, ध्यान है। अब जिस सब मैं हूँगा उसे तो लोग मेरे गल जुड़ रहे हैं, मानो आप इस बात ने। आप यूट्यूब पे एक चीज़ सर्च करने लायक जो होगा ना, उसका नीचे 70 चीज़ दिखा होगा। यूट्यूब हिस्ट्री चेक करोगे ना, तो गूगल को कैसे पता चल जाता है कि इस आदमी की मेंटलिटी कैसी है, क्योंकि वो यूँ देखता है कि यू आदमी के सर्च करा है, इसने के पसंद है, मानो आप इस बात ने। तो फिर न्यू है, जो चीज़ मैं समाज में देने लग रहा हूँ, तो लोग धीरे धीरे उसी टाइप के जुड़ते रहेंगे और संख्या बढ़ती रहेगी। इस कलाकार जो मान ले खुद भटक रहा है नहीं, तो उसके जो फॉलोवर होंगे वह तो फिर विश्वास करेंगे, जो हमारा कलाकार नहीं कर रहा तो भाई उन्दी होगी यह चीज़। ऐसा नहीं है, आप इसको नकारे, डरे नहीं, डरने की जरूरत नहीं। आप कोई लड़ाई थोड़ी कर रहे हैं किसी गल है, आप किसी का लड़ाई नहीं कर रहे। हाँ, ईब जैसे मैं इस मुद्दे ने ठा रहा हूँ, मैं किसी का लड़ोड़ा थोड़ी कर रहा हूँ। मेरे हाथ में जेड़ी है जो पोऊंगा वह तरम बाबा, ये गलत है। इसका मतलब तो मैं भी गलत हूँ, तलवार ठहरे हूँ, तारी नाड़ न काटूंगा, मुझे हक नहीं है ये कहने का मैं तारी नाड़ न काटूँ, मैं सुन कौन। लेकिन मुझे बोलने का हक है कि मेरे भाइयों, इस देश को गंदा ना करें, इस देश में भ्रांतियाँ ना फैलाएं। ये हिंदू राष्ट्र जो हम बनाना चाहते हैं, इसको ये तभी बनेगा जब आप पाखंड को और सनातन को अलग अलग दृष्टि से देखोगे। एक दृष्टि देखोगे तो कोई नहीं बने। दोनों बातों में बहुत अंतर है मेरे भाई। आप सनातन संस्कृति को बढ़ावा दीजिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें पाखंड मिक्स करके नहीं, उसको अलग रखिए आप। दोनों बातों में बहुत ज़्यादा अंतर है। हम जागरण करते हैं विक्की भाई, कई बार जो बाल खिंडा के बाण आ जाए, कोई माता बाण आ जाए, तो मेरा पहला यही रहता है, साजबाज बंद करके हाथ जोड़ लेता हूँ पहले। बेबे हाथ जोड़ के विनती है, तू जिस भी घर की बाण बेटी है, मेरी धर्म बाण है, बेबे तू आराम से बैठ जा, प्रोग्राम सुनने के लिए जनता जनार्दन आई है, सुनन दे। और जे तू न्यू बाल खिंडा के करेगी तो लोग सारे तेरे कान देखने लग जाए, रात न्यू कट जाएगी, कलाकार खड़ा रहेगा।
है ना। अगर वो नहीं मानते वही, फिर जे मान ले मेरी नहीं चल लगी, मैं फिर विरोध ज़्यादा नहीं करता। मैं क्या करता हूँ, माइक छोड़ देता हूँ, उनको बस साज पैक करो और अपना घर चलो। अपने आप पे घर वाले नु कहते भाई साहब क्या कर रहे हो, फिर इसने बंद कर दो भाई। अपने आप अगले नु कहते क्यों बंद कर रही, आराम से बैठ जा। फिर सारी रात माता नहीं आती उनके अंदर, क्योंकि कुछ होता ही नहीं है उन। जब आप विरोध ही नहीं करोगे किसी चीज़ का तो वो बढ़ती रहेगी, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ भी ऐसा पाखंड दिखाई दे, आप तुरंत विनम्र होकर के निवेदन करें कि भाई आप ऐसा ना करें। अगर आपकी सुनवाई नहीं हो रही है तो आप वहाँ से आ जाइए बस। आपको लठ उठाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ विरोध करने की ज़रूरत नहीं है आपको ज़्यादा। मैं ऐसे ही करता हूँ, ज़्यादा विरोध करता ही नहीं मैं। कोई मेरी सुने तो ठीक से, ना सुनता तो भाई तारी मारी। जयराम जी के विचार नहीं मिलते, तुम पाखंडी हो। मैंने समझाने का बहुत कोशिश की, आप नहीं समझ रहे तो भाई मैंने पेमेंट की भी ज़रूरत नहीं, चलो भाई अपना घर। और मेरे साजन भी सारे बहुत बढ़िया हैं, सारे के सारे इन चीज़ों के खिलाफ हैं कि गुरुजी आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं, हम इस मुहिम में आपके साथ हैं। मेरे गुरुजी बहुत पहुँचे हुए हैं, हमेशा मेरे को प्रेरित करते हैं, बेटे इस उम्र में अगर आप प्रचार नहीं करोगे तो बुढ़ापा में आपने कौन सुनेगा। करते रहो। एक युवा अगर देश को जागरूक नहीं करेगा तो कौन करेगा। ये हमारा फर्ज है, हमारा दायित्व है। इस उम्र में तो मैंने सुन लेंगे लोग, बूढ़ा हो जाएगा मैंने नहीं सुना है। फिर 60 साल का हो जाए मेरी ना डाल लगे, क्योंकि बैठा दो ताऊ ना, खांसी उठ गई ताऊ बैठ जा पानी पी ले, कोई ना सुने। ये तो सुन लेंगे और ज़रूरी भी है। तो मैं बार बार यही निवेदन करना चाहता हूँ तमाम साथी कलाकारों से, लेखकों से, कवियों से, कवियत्रियों से, जो इन मुद्दों पर आप कविताएं लिखिए, लोगों को जागरूक कीजिए। जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं उनसे भी मेरा निवेदन है आप इन पर वीडियोस ज़रूर से ज़रूर बनाएं और लोगों के बीच में उनको वायरल करें। और जनता जनार्दन से मेरी अपील रहेगी, आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, और भी जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं आप उनके ऊपर जाएं और इन पर वीडियोस ज़रूर से ज़रूर बनाएं। ये मेरा निवेदन। अब जैसे ये भाई आए हैं, मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा और धन्यवाद इसलिए करता हूँ। ये न्यू कौन है, कि रामधन का इंटरव्यू लेने जाना है, ये न्यू आए हैं कि मुद्दा ऐसा उठ रहा है जिसमें देश की भलाई है, ये इसलिए आए, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। इस वीडियो को भी लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ये विक्की भाई नहीं है खाली, ये देश के लिए आवाज़ उठाने के लिए आए हैं। हाँ, दूसरी बात एक और बताना चाहूँगा, जो पत्रकार साथी हैं उसमें वो बड़े पत्रकार भी आए गए हमारे ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण अंचल से, जो विक्की भाई वर्ग जैसे जो छोटे छोटे पत्रकार आते हैं, उनसे भी मेरा निवेदन भाई तुम भी पाखंड फैलाओ, तारा मुँह पकाऊँ सीधी सच्चाई भाई। आप भी आगे, इसमें बहुत सारे लोग हैं, मैंने देखे बहुत सारे अड़े इंटरव्यू लेने खतरा है। बाद में न्यू कहेंगे भाई साहब इस चैनल पर आओगी वीडियो और आप भी अपने पेज पर या अपने फेसबुक पर डाल दियो। तो जब मैं उनके चैनल खोलता हूँ तो मुझे दुख होता है, पता है क्यों? जड़े मेरी वीडियो पाखंड के खिलाफ उन्होंने डाली, उसके ऊपर एक वीडियो और पावा है, उस पर नू लिख रखा फलानी जगह आज गए हैं दोस्तों, आड़ा एक बाबा बैठा है, यूँ इसमें बाबा बढ़ रहा है और ये समस्या बताता है, तुरंत हल करता है। उस पर 1 घंटे की वीडियो ने बना रखी। जब तुम खुद पाखंडी हो, क्या तुम सिर्फ व्यूज पाने के चक्कर में ही लोगों के पास जाते हो क्या? मैं तुम्हारा भी बहिष्कार करता हूँ इस चक्कर में। अगर आप सच्चे देशभक्त हो तो सिर्फ रुपया पीछे ना भाजो, सिर्फ व्यूज के पीछे ना भाजो, आप देशभक्त बनो असली में, जो कर मैं हूँ। मैं कदे झूठी बढ़ाई कौन करूँ भाई, किसी की भी बेच सकता है, चाहे कोई बुलाओ चाहे ना बुलाओ, मेरे कुछ नहीं फर्क पड़ता। बात पहले ही खोल हो जाती है, जब साई होती है प्रोग्राम की पहले खोल कर देता हूँ। ये चीज़ होंगी, तेरा जी करता तो प्रोग्राम करवा ले, नहीं टाल है भाई। तो आपको भी अगर आप पत्रकार बनना तो आप देश हित में काम करें। वो सोना किस काम का जो काना न खाओ के फूकोगे उन रुपया ना, जो देश में पाखंड लाग रहे फैलाना, तुम वीडियो तो तारी वायरल हो जाएगी। लेकिन मेरे भाइयों, तुम दे क्या रहे हो लोगों को, उसका असर क्या पड़ता है आप ये ज़रूर देखें। बहुत असर पड़ता है इन चीज़ों का, कौन कहता है असर नहीं पड़ता? 100% असर पड़ता है। मेरे भजन रेबान भाई के, माँ बाप के, और भी बहुत सामाजिक बुराइयों के खिलाफ बहुत सारे भजन हैं, सबका असर पड़ता है, 100% असर पड़ता है। तो कहने का मतलब ये, मेरे जितने देसी पत्रकार हैं या और भी पत्रकार, उनसे मेरा निवेदन, आप वीडियो बनाएं तो अच्छी चीज़ों पर बनाएं, बकवास पर वीडियो ना बनाएं, उसको रोकने का काम करें। बल्कि आप अगर आपने पाखंड पे वीडियो बनानी है, किसी बाबा माता, तुम जाओ वहाँ पे, बल्कि उसका भंडा फोड़ करो, तुम सवाल पूछो उस पर, और सवाल भी कुछ नहीं पूछने, नॉर्मल सवाल पूछ ले, उड़ जाकर वीडियो चालू कर ले, जो नाड़ लाओ ने को बताइए बाबा मेरी गोज मर पिए कैसे इस टाइम, उन्हें एक्यूरेट बता दिए तो वो सही है, ओढ़े बेरा लग जाएगा, जरूरतें नहीं है। इतने चावल उठा लो हाथ मेरे न्यू धरते हो, नुगोला तेरी आँखा गा गए हैं, गिण कैसे, मैंने भी नहीं गिने, बिना गिने न्यू बता दे क्या चावल है, जो उन्हें पूरे बता दिए तो वह सकती है ना, कुछ नहीं, बकवास है। और पिछली वीडियो में भी कहा था वो, जिसमें माँ शेरा वाली आती है, आप मेरे साथ दिल्ली चलिए, वहाँ शेर है, बब्बर शेर, और आपको चिड़ियाघर में शेर के सामने ले जाया जाएगा, पिंजरा खोल देंगे, आप शेर पे बैठ के तो माँ शेरा वाली हो, ना नरी बकवास और कुछ नहीं हो। जिसमें बालाजी बजरंगबली हनुमान आते हैं, हमारे बाबा जी ने, बालाजी महाराज ने पहाड़ उठाया सा हाथ पे, तुम तुसाम वाला पहाड़ उठा दे भाई,
और जरूरत से फैक्ट्रिया में घेर दे उसने ठा के बड़ा काम आ जाएगा, यू बजरी बुजरी बन जाएंगे, रोड बन जाएंगे हमारे, हैं तुम शक्ति तो आवे है। बिल्कुल। वीर बर्बरिक बाबा श्याम जी जिनकी वजह से हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका भी मजाक बना दिया, शर्म की बात है। वो खुद हारे का सहारा है, तम न्यू को वो हारे का सहारा, मेरा भीतर बढ़ गया, सब तय बढ़ गया मेरे भीतर। जब वो हारे का सहारा तेरे भीतर बढ़ गया, फिर खाटू में क्यों जाऊँ, पागल है, इसका मतलब हम खाटू जाते हैं, तेरे दोहरा जाएंगे, फिर तू हो गया सब में है। शीश की भेंट दी मेरे बाबा श्याम ने, तो मांगड़ी काटो, बस आंगली काट के दिखा दो, मैं मान जाऊंगा। और वो आंगली जिंदा रहनी चाहिए तुम्हारी। बाबा श्याम का शीश कई दिनों तक जिंदा रहा था, ऐसा महाभारत में लिखा हुआ है। वीर बर्बरीक का प्रसंग आता है, आप कभी पढ़ करके देखना। मैं ये चीज़ें पढ़ता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और अपने इतिहास के बारे में, अपने देवी देवताओं के बारे में, हमारे महापुरुषों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। आज लोग पढ़ना इतना पसंद नहीं करते जितना सुनना और देखना पसंद करते हैं। जैसे आपने ये वीडियो बनाई है, इस वीडियो को 100% में से अगर 5% लोग भी देखेंगे तो असर पड़ेगा। अगर इसकी जगह आप मान लो 500 पुस्तकें बना के दोगे ना, मैं गारंटी दे, तो 500 में से 5 लोग भी नहीं पढ़े। बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज पढ़ना लाइक नहीं करते लोग, देखना और सुनना पसंद करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना है, इसलिए आपने ये वीडियो बनाई। तो मैं इसीलिए ये इस तरह के भाई आते हैं घर पर, तो इन मुद्दों पर बातचीत होती है। मुझे ये पता, कल को ये 10 लोगों में भी चली गई तो 10 में 2 कभी समझ में आएगी, तो कम से कम नू तो होया, चलो समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, कुछ तो हुआ। और न्यू में बदलाव आओगा, एकदम अंधा भी को नहीं। भगत सिंह है, राजगुरु, सुखदेव, तात्या टोपे, नाना साहिब, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, झांसी की रानी, पता नहीं कितने ऐसे वीर योद्धा इस देश के ऊपर शहीद होकर चले गए। आज उनकी आत्माएं, उनके जो वो देखते होंगे तो एक बारी वो के कहते होंगे मेरा देश माज की हो रहा है। बहुत बुरी हालत हो रही है मेरे देश की है। अब स्वामी दयानंद सरस्वती जिन्होंने लोगों को जगाने की कोशिश की, आज स्वामी दयानंद सरस्वती अगर होते तो कितने व्यथित होते देख करके, भाई क्या हो रहा है मेरे देश में। स्वामी विवेकानंद जी, संत रविदास जी, कबीर साहिब जी, और भी देख लो आप, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, और भी बहुत सारे, कितने का नाम ले लो। ये अपने क्या नाम है, ज्योतिबा बाई फुले, ये नाम इस तरह का नाम उनका, मैं पूरा ध्यान नहीं मेरे को। गोहाना में एक चौक भी बनाया उनके नाम से। और भी बहुत सारे हैं, मतलब जो हमारे महापुरुष हैं जिन्होंने लोगों को जगाने की चेष्टा की है। अगर आज वो महापुरुष हमारे बीच में होते तो क्या सोचते हैं। सोचने की बात है ना, देश कितना बदल रहा है और कितना मतलब गलत काम लग रहा है। तो और प्रत्येक व्यक्ति का इतिहास रहा कुछ ना कुछ जरूर। इतिहास सुनने का होता। हमारे गुरुजी की 2 लाइनें हैं कि गए काफ़ी यहाँ आकर कहाँ सब याद आते हैं, गए काफ़ी यहाँ आकर कहाँ सब याद आते हैं, दिलों में वे ही बसते हैं जो कुछ करके दिखाते हैं। ये हमारे गुरुजी की लाइनें हैं। एक क्वेश्चन और है भाई साहब, देखो कलाकार बहुत है, बहुत गाने आते हैं, किसी में गंडास बोल दे, किसी में पटोला बोल दे, किसी में कुछ बोल दिया, और वे नु क्या अम्मा बोली ना बढ़ावा दे रहा हूँ, हरियाणवी इंडस्ट्री ना बढ़ावा देने लग रहे हैं। बढ़ावा नहीं देने लग रहे, माँ बोली तो पैरा नीचे गिर कर रोने दे दीन। ये कलाकार नहीं है, ये कलंकार हैं, कलंकार। इन्होंने कलंक लगा दिया हरियाणा को। कोई 100 मत एक आधा बढ़िया गाना हो इनका ना, तो नू सोच ले 100% में से मेरे भाई 98% गाने इतने गंदे हैं जो हम नहीं सुन सकते। एक कल सुनते ने भी शर्मान लग जा, परिवार की तो बात दूर से है। लेकिन एक बात और बोलना चाहूँगा मेरे भाई, यहाँ पे देखो, इसमें कसूर लेखक का नहीं है, लिखने वाले का ना गाने वाले का, कसूर इस जनता का जो सीन सराखों पर ठारी है। अच्छा गाने वाला कोई एक भजन, कोई अच्छी चीज़ डाल दो, शाम तक उसके 10 व्यूज भी नहीं आते। एक गंदा गाना डाल दो, आप 10 लाख बजाओगा। क्यों? क्योंकि लोग देखते हैं और फिर स्टेज बजा के बकवास करेंगे बिना बात की। बेटियों को बचाओ, बेटियों को पढ़ाओ, देश को सशक्त बनाओ, नागरिकों को अच्छी शिक्षा दो, पाखंडवाद को मिटाओ। एक भी वीडियो बनाओ ऐसी, एक भी नहीं बनाते, सब बकवास, टोटली नाश कर दिया देश का। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो पर आपकी क्या विचार है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।